हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे 15 महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के। तो ये क्लास 12 फिजिक्स बेटा 15 महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपको रटे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। सर क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो डेरिवेशन होता है ये लगभग हमारे पूरे पेपर का 60 से 70% सिलेबस को कवर कर देता है। जो 30% सिलेबस होता है, 30 से 35 40 तक ले सकते हैं, वो आपका न्यूमेरिकल रहता है। मतलब कि आधे से अधिक जो भाग होता है बेटा वो हमारा डेरिवेशन ही होता है। और ये डेरिवेशन जो है बेटा 15 है, मैं आपको एक एक करके लिखवाऊंगा। सो आप लोग प्लीज इसे तैयार कर लीजिएगा। एक चीज और, हम प्रतिदिन शाम को 7 बजे बेटा आपको बायो की क्लास पढ़ा रहे मैराथन में। एक चैप्टर में पूरा एक कवर हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन बैंक से पढ़ा रहे बेटा। जी हाँ, सौभाग्य की बात है आपको मिलने पढ़ने का मौका मिल रहा है उस क्वेश्चन बैंक से। जी हाँ, ठीक है ना। हर चीज हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो शाम को 7 बजे लाइव क्लास आप लोग जरूर जुड़ा करिए, जिसे बायोलॉजी पूरी कंप्लीट हम मैराथन के सीरीज में पढ़ा रहे हैं। एक चीज और बेटा, मेरी तरफ से गिफ्ट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास वास्तव में पैसा नहीं होता, क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे तो क्वेश्चन बैंक कितने का मिलेगा? 600-700 रुपए का मिलेगा। भैया फ्री में मैंने दे दिया, फ्री में मैंने दे दिया। सर कैसे प्राप्त करेंगे? बेटा चले जाइएगा एसके मिशड़ी ऐप पर, यहां से कर लीजिएगा इसको इंस्टॉल, बोले तो डाउनलोड। जब इस पे करेंगे इंस्टॉल पे क्लिक, तो एसके मिशड़ी ऐप क्या हो जाएगा बेटा? डाउनलोड हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पे अंसार वाले पेपर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप क्लास 12 अंसार बुक, क्लास 10 अंसार बुक आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट आउट करा लीजिएगा, चाहे ऐप में ही पढ़ लीजिएगा। थोड़ा ज्यादा ही एमबी का है, थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, तो वेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 30-30 एमबी की है। और 1 सितंबर से महाभारत बैच बेटा शुरू हो रहा है, तो जिसको ज्वाइन करना ज्वाइन कर लीजिए। इसमें गेस्ट पेपर कराएंगे तगड़ा वाला, माइंड मैप पढ़ाएंगे बेटा इसमें हम। साथ ही साथ आपको हम देने वाले हैं इसमें पूरा पूरा गेस्ट मॉडल पेपर, हैंड रिटेन नोट्स बिल्कुल फ्री में एक्सेस मिलेगा। तो ये अपना 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बेटा देखने वाले हैं 15 महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जो कि आपका 33 नंबर बेटा कवर कराने में अपने आप में क्या रखता है? क्षमता रखता है। तो ये 33 नंबर का जो डेरिवेशन है 15, आपको क्या होने चाहिए? 12th फिजिक्स के बेटा तैयार होने चाहिए। तो आप लोग रेडी हैं तो निकाल लीजिए अपना एक क्वेश्चन बैंक, जो भी रहेगा टिक लगा लीजिए, नहीं तो आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, वहां से ये डेरिवेशन लिख लीजिए। देखिएगा, अगर मैं कहूं कि रमेश ने आज 2 रोटी खाया, रमेश ने 2 ही रोटी खाया, मैं ये कह सकता हूं रमेश ने आज भर पेट 2 रोटी खाया, रमेश सुबह 2 रोटी खाया, तो रोटी ही बात हो रही है। तो जो टर्म होता है बोर्ड में, वो थोड़ा सा पूछने का बदल दिया जाता है, बाकी सवाल बेटा एक ही रहता है। तो सवाल को लेकर मत डरिएगा आप लोग ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला बेटा डेरिवेशन देखने वाले हैं। सबसे पहला डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के। तो यहाँ पे हम 15 महत्वपूर्ण डेरिवेशन को बेटा आपको हम बताएंगे। सबसे पहला डेरिवेशन है, क्या है? स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का कथन लिखिए। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का कथन लिखिए। सबसे पहले यही बन जाता है, तथा इसे सिद्ध भी कीजिए, और इसकी सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब बेटा सूत्र आपको प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भर भर के प्रश्न आता है। तो एक ही सवाल में कई सारे सवाल हमारे कवर हो गए हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला बेटा यही आपका सवाल का जो है यहाँ पे कवर हो गया है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का आपको कथन लिखना है, तथा इसे सिद्ध करना है, और इसकी सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आपको ये पूरा पूरा तैयार करना है, चाहे जो हो जाए। अगला है बेटा यहाँ पे सेकंड वाला। सेकंड वाला देखिए डेरिवेशन क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। मतलब यहाँ पे व्यंजक का मतलब बेटा फॉर्मूला। क्या बेटा? आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको क्या करना है? यहाँ पे हल करना है। किसके लिए? वैद्युत द्विध्रुव के कारण
निरक्षी तथा अनिरक्षित तथा अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत विभव का यहाँ पे व्यंजक भी उत्पन्न करना है, मतलब सूत्र आपको फाइंड करना है। अगला प्रश्न नंबर 3, यहाँ पे डेरिवेशन नंबर 3 है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट वाले डेरिवेशन है, बाद में मत बोलिएगा गुरुदेव बताए नहीं। अरे गुरुदेव ने सब कुछ पढ़ा दिया बेटा, आप पे है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। क्या है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। अच्छा, सूत्र क्या है, C बराबर अपसाइलम A अपान डी माइनस डी टी प्लस डी टी अपान के का यहाँ पे सूत्र का निगमन करना है। तो ये आपका डेरिवेशन नंबर 3 है। सभी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज आप लोगों को याद होना चाहिए, कर लेना। अगला डेरिवेशन नंबर 4। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल है, आपका टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी, तो जाकर वहां से आप फ्री में टेलीग्राम से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या है डेरिवेशन नंबर 4, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, पेपर में देगा अपवाह वेग, कभी कभी पेपर में बेटा अपवाह वेग को ही क्या बोल देते हैं, अनुगमन वेग के नाम से भी बोलते हैं, के आधार पर ओम के नियम का क्या करना है, आपको निगमन करना है, ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का क्या करना है बेटा, निगमन करना है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाला चौथा वाला क्या है, अपना डेरिवेशन है। पांचवा वाला डेरिवेशन देखिएगा क्या है, इंपॉर्टेंट है। पांचवा वाला डेरिवेशन देखिएगा क्या है, लगा लीजिएगा। किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करना है, किसका, किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करना है तथा इनकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति यानी कि P अपान Q बराबर R अपान S का क्या करना है, निगमन करना है। तो ये आपका टॉप 5 में हम डेरिवेशन रख रहे हैं, एकदम बोर्ड में एज टू एज आया है, ठीक है ना। तो इसको तैयार करना कंपलसरी है। डेरिवेशन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिएगा, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र अथवा, ये पेपर में देगा कुंडली का केंद्र दे देगा या फिर दे देगा अक्ष पर। थोड़ा लॉन्गेज समझिएगा, लॉन्गेज आप यही बस देख लीजिएगा, बायो सेवर्ट का नियम है, बस जो भी मुझे बायो सेवर्ट वाला आता है हम छाप देंगे। किरचॉफ है जो हमें आता है छाप देंगे। व्हीटस्टोन है, व्हीटस्टोन की सेत के बारे में जो भी आता है आंख बंद करके छापना शुरू कर दीजिएगा। आप ये मत ढूंढने जाना कि हमने तो ये पढ़ा था व्हीटस्टोन सेत के बारे में, अरे पेपर में तो ये दे दिया है। अरे पेपर में चाहे दो जो दे दे, यही फेल होने का सबसे मुख्य कारण बन जाता है बेटा। और जो कि बच्चे पहचान नहीं पाते इन कवियों को, उसके बाद कहते हैं सर हमारा मार्क्स बहुत कम स्कोर हुआ, हम फेल हो गए। कारण तो यही है ना, जड़ सारा यही है। अथवा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको क्या करना है, स्थापित करना है। प्रश्न नंबर बेटा 7 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 ये बोल रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर 1 एम्पियर धारा का मानक परिभाषा भी देना है, ठीक है ना। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक आपको प्राप्त करना है, फॉर्मूला प्राप्त करना है और इसके आधार पर 1 एम्पियर धारा का मानक परिभाषा भी आपको बेटा यहाँ पे देना है। प्रश्न नंबर 8वां देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, 8वां क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा के LCR श्रेणी परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z कलांतर फाई तथा अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए, मतलब फॉर्मूला प्राप्त करना है। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, प्रश्न नंबर 9 यानी डेरिवेशन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, सारे डेरिवेशन स्क्रीनशॉट होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, आप एक डायरी में इनको नोट कर लीजिएगा। क्या है बेटा यहाँ पे, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ यानी कि अवतल या उत्तल पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र स्थापित करना है, आप इस सूत्र का निगमन कीजिए। अच्छा, वो अपवर्तन का सूत्र क्या है, ध्यान देना, N अपान वी बराबर -1 अपान यू बराबर N -1 अपान R।
इसका क्या करना है आपको, निगमन करना है। अगला है डेरिवेशन नंबर 10 बेटा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है डेरिवेशन नंबर 10। किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र क्या है, 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2 का निगमन कीजिए। कभी कभी ये फॉर्मूला ही नहीं देते ही नहीं, वो डायरेक्ट बोलेंगे आपसे कि किसी पतले लेंस के लिए मेकर का सूत्र का निगमन कीजिए, ऐसे ही दे देंगे। तो आपको ये फॉर्मूला सिद्ध करना है कि कहां से आया। अगर आपने ये कह दिया कि भैया हम दिल्ली से आ रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा आप दिल्ली से कैसे आएंगे, फिर आप ट्रेवल पास निकाल के देंगे, ये देखिए मेरा ट्रेवल है, मैंने ये बर्थ बुक किया था, ये ट्रेन है, इतने बजे मैं निकला था, ये हमारे एक्सपेंसेस है। तो प्रूफ ऐसे ही करेंगे ना। तो उसी प्रकार ये सूत्र कहाँ से आया वो आपको प्रूफ करना रहेगा। डेरिवेशन नंबर 11 क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2 का आपको निगमन करना रहेगा। डेरिवेशन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, ये जो भी हम इंपॉर्टेंट दे रहे हैं बेटा, अपने आप में रामबाण इलाज है। जैसे कहते नहीं कि भैया इसका इलाज नहीं हो पाएगा, तो एक वैद्य जी आते कहते कोई बात नहीं, हम इसका रामबाण इलाज आपको दे रहे हैं। बस वही एग्जैक्टली है, ये बात ध्यान देना। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। डेरिवेशन नंबर 13 बेटा क्या है यहाँ पे, डेरिवेशन नंबर 13 यहाँ पे बोल रहा है कि यंग के द्विझिर्री यानी कि डबल स्लिट प्रयोग में बनने वाली दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक क्या है, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी आपको प्राप्त करना रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण हाफ mv mx² बराबर एच वी माइनस वी नॉट का निगमन कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करना है। अब 15 और बेटा लास्ट डेरिवेशन देखिएगा क्या है। डेरिवेशन ये है कि बोहर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए, मतलब बोहर के परमाणु मॉडल की क्या क्या परिकल्पनाएं हैं पेपर में देगा, और या लिखे तथा, कोई बात नहीं, एक ही चीज है। हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा की त्रिज्या Rn एवं इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा En का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। पेपर में जरूर नहीं कि आपको यहाँ पे त्रिज्या Rn दिया रहेगा, यहाँ पे कुल ऊर्जा En दिया रहेगा, वो ये भी नहीं देगा, तो ये डायरेक्ट बोल देगा कि आणविक कक्षा की त्रिज्या एवं इलेक्ट्रॉनों कुल ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। मतलब पेपर जो होता है वो थोड़ा अपनी ही लैंग्वेज में देगा, बाकी सारे चीजें रहने वाली है एक ही, कुछ अलग नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने कुल 15 डेरिवेशन बताए हैं, ये डेरिवेशन रटे होने चाहिए। और शाम को 7 बजे आप जरूर आइए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट वाला सेशन चला रहे हैं। हमारा हिंदी का क्वेश्चन बैंक तैयार हो रहा है, जैसे ही वो यूथ का क्वेश्चन बैंक हिंदी तैयार हो जाएगा, हम हिंदी का भी मैराथन क्लास चलाना शुरू कर देंगे, मतलब पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। आपसे एक वादा करना है कि हमारे साथ जुड़कर पढ़ेंगे, हमारे साथ मेहनत करेंगे, क्योंकि बेटा मेहनत अगर करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आपको पता होना चाहिए, हमें पता है कि मेहनत से सफलता मिलती है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। कि कोई करता है सर, कोई नहीं करना चाहता, लेकिन आपको बेटा मेहनत करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे जब हम पैदा हुए थे तो चांदी के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे मुंह में, हमें वो चांदी का चम्मच खुद से मुंह में डालना है, तो उसके लिए बेटा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एसकेएम स्टडी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप जाकर अनसॉल्व पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए नहीं देना। अपना 1 सितंबर से बेटा चलेगा महाभारत बैच, जरूर ज्वाइन करिए। लाइव हम लोग गेस्ट पेपर सेट सॉल्व कराएंगे, उसमें माइंड मैप देंगे आपको, हम वहाँ पे पूरी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश ग्रामर का देंगे। सो प्लीज आपको जरूर ज्वाइन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।